इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं इस समय एआईआर ऑफिस से, और जिस शख्स से हम बात कर रहे हैं वो मजदूरों के मसीहा कहे जाते हैं और कहे नहीं जाते। आए दिन रोड पर रह के उनकी मदद करते हैं। और आज हम बात करेंगे ओपीएस को लेकर। आज जो बजट पेश किया है थोड़ा सा संदर्भ में उससे भी बात करेंगे। सर, आप ओपीएस के लिए बहुत दिन से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और सर आपने लड़ाई लड़ी, रामलीला मैदान भी भरा और आपने जंतर मंतर को भी खचाखच भर दिया। आपको समय मिला था कि 2 महीने के अंदर हम ओपीएस को बहाल करेंगे या ओपीएस पे हम गहन अध्ययन करेंगे। सर, सरकार को बने हुए 4-5 महीने हो गए हैं और सारा मंत्रालय वही डिपूट हुआ है, ना ही उन्हें समय की जरूरत है। और क्यों, क्या कोताही बरती जा रही है, क्यों नहीं दे पा रहे हैं आपकी पेंशन को? अभी तो मुझे लगता है कि कोई कोताही नहीं है। अभी आपने आज का बजट जो हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, उसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि नेशनल काउंसिल जो है स्टाफ साइड, उसने काफ़ी इस मसले पर कंस्ट्रक्टिव रुख अपनाया है। और उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है उसको हम बहुत जल्दी ही सकारात्मक रूप से लागू करने का काम करेंगे। लेकिन सर, सुना जा रहा है कि आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि जो हमारी बातें हो रही हैं इसको आप बाहर डिक्लेयर नहीं करेंगे। सर, ऐसा क्या छुपाया जा रहा है आप लोगों से, या आम कर्मचारियों के बीच में एक घटना सी पैदा कर दी है और कर्मचारियों के दिलो दिमाग के अंदर ये हो रहा है कि हमारे जो नेता हैं क्या हमारे फेवर में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कर्मचारियों के हित में ना हो। और हमने बराबर ये प्रयास किया है कि जो भी हमें करना है वो हम लोग खुले आम करने का काम करते हैं। कोई बंद तरीके से काम करने की आदत नहीं है। लेकिन जब हम सरकार के साथ नेगोशिएट करते हैं, समझौता वार्ता होती है, तो ये जो तंत्र है हमारा नेशनल काउंसिल जेसीएम का, वो एक तरीके से सरकारी तंत्र है जी। इसका चेयरमैन जो है वो हमारा कैबिनेट सेक्रेटरी है और मैं स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें समझौते के दौरान ऐसी होती हैं जो कि पब्लिक में हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। बहुत सारी चीज़ें वो अपनी तरफ से उनको डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि सरकार वो है, शासन वो चलाते हैं जी। तो हमारी इच्छा ये रहती है कि बजाय मैं कोई बात कहूँ, ये बात सरकार की तरफ से आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम कोई बहुत नंबर नहीं लेना चाहते हैं इस बात को लेकर के कि नहीं हम इसके लिए कोई बात अपनी तरफ से कहें। और फिर दूसरी बात ये भी है कि हम लोग जब तक चीज़ें बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं आ जाए तब तक हम लोग बहुत मुस्तकिल तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये हुआ और ये नहीं हुआ। सर, विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि पुरानी पेंशन का नाम बदलने जा रहे थे, तो आप लोगों के दबाव से नाम तो बरकरार रहा, लेकिन क्या सर इसमें से जो पहले जो आपको पेंशन मिला करती थी उसमें से कुछ कटौती की जा रही है या उसी तरीके से बहाल करने की कुछ उम्मीद है? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला है उस पर सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अब इतने सालों के बाद में पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती। और ये बात को उन्होंने हर मीटिंग में 3 मीटिंगें हम लोगों ने उनके साथ की हैं, तीनों मीटिंगों में उन्होंने ये बात कहने का काम किया। हमने अपने साथियों के साथ बैठ करके इस बात पे चर्चा की कि अगर हमें सारे बेनिफिट वही मिल जाए जो पुरानी पेंशन में मिलते थे, तो इस पेंशन का नाम कुछ भी रख दिया जाए, क्या फ़र्क पड़ता जी। तो हमने उनको ये कहा कि आप इसका नाम ओपीएस रखिए, इसका नाम एपीएस रखिए, इसका नाम जीपीएस रखिए, इसका नाम एमपीएस रखिए, जो मर्जी आ रखिए। लेकिन हमारा आपसे सीधा जो है वो एक ही बात कहनी है आपसे कि आप हमारे लोग जो रिटायर हों उनको 50% तनख्वाह का रिटायरमेंट के समय आप पेंशन दीजिए और उसके ऊपर उनको डीएनएस रिलीफ देने का काम। मुझे लगता है कि कमोबेशी इस पर एक रजामंदी जो है वो जो जेसीएम स्टाफ साइड है उसकी तरफ से दिखाई पड़ रही है, और सभी लोग कह रहे हैं कि अगर ये हासिल हो जाता है तो इसको मान लेना चाहिए। तो सर,
क्या लगता है कि कब तक ये जो बादल गरज रहे हैं या उसकी परत जमी हुई है ओपीएस पे, वो कब तक हट सकती है? आज हट गई। जब वित्त मंत्री ने बजट में ये बात साफ कर दी जी कि हम एनपीएस की रिपोर्ट को जो कमेटी बनाई थी उसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, और इस पर जो नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड ने अपना रचनात्मक रूप दिखाया, उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इसके बाद में अब क्या रह गया? न गरज है न परत है। अब इसमें एक बात जरूर है कि जब सारे आदेश इशू होकर के आ जाएंगे फिर हम लोग उस पर मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे। हमें आशा है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे, और अगर कुछ थोड़ी बड़ी कमी भी होगी तो बहुत सारी दफ़े होती रहती है, हम लोग उनको बाद में भी पूरा कराते रहते हैं। तो कर्मचारी पक्ष का काम तो ये है कि जो मिल जाए उसको जेब में रखो, जो नहीं मिले उसके लिए प्रयास है। सर, जिस तरीके से आज वित्त मंत्री जी ने वो बजट पेश कर दिया है, क्या ये सरकारी कर्मचारियों के हित में है या सरकारी कर्मचारियों से थोड़ा अलग है? देखिए, एनपीएस का जहाँ तक सवाल है, उस पर जो कमेटी की रपट है और उस पर जो स्टाफ साइड के साथ में उनका डिस्कशन हुआ है, उनको अगर उन्होंने उसी मूल रूप में माना है जिस तरीके से हम लोगों ने उनके सामने प्रस्तुत किया था, तो मैं तो बहुत बधाई देना चाहूँगा सरकार को भी और वित्त मंत्री को भी। और ये हमारे तमाम जो लाखों लाख कर्मचारी हैं उनके हित में होगा। बहुत दिनों से लोग 2000-3000 रुपये पेंशन में अपनी ज़िंदगी को जो है वो दांव पर लगा रहे थे, डिप्रेशन में लोग थे। अभी कम से कम यह है कि उनको 50% जब पेंशन एश्योर्ड हो जाएगी तो एक ये बहुत बड़ा लोगों को भरोसा मिल जाएगा कि चलो हम रिटायरमेंट के समय आधा पैसा तो हमको मिलेगा, और फिर उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ भी मिलेगा। जो डीएनएस रिलीफ के बगैर, महंगाई भत्ते के बगैर उसका कोई मायने नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं ये समझता हूँ कि इनकम टैक्स में भी कुछ छूट उन्होंने दी है, हालांकि हम लोग जितनी चाहते थे उतनी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो छूट देने का काम किया ही है। एक वेतन आयोग जरूर एक ऐसा विषय है जिस पर कि हम लोग उम्मीद करते थे कि कुछ ऐलान जरूर होगा, लेकिन उसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। कोई बात नहीं है, स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम इस विषय को अपने फोरम पर उठाए हुए है। तो जो भी अगली मीटिंग होगी कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में, हम उनको पहले भी लिख चुके हैं और बात भी कर चुके हैं। आने वाले समय में जो मीटिंग होगी उसमें हम इस सवाल को और उनके सामने उठाएंगे। मैं आशा है कि वेतन आयोग का भी जल्द गठन हो जाएगा और सरकारी कर्मचारियों का जो वेज रिवीजन है उसका रास्ता भी आगे खुल जाएगा। तो सर, क्या लगता है कि जो आपने एक बात कही थी, मैं जब सर्विस करता था, मेरे बराबर में डाक खाना था, जब वो अपने नाती पोतों को लेके आते थे जो कर्मचारी, तो बड़े खुश होते थे कि आज वो जलेबी खाएंगे, डोंगे में रखे वो दही खाएंगे, तरह तरह की खुशियाँ होती थी। क्या सर वो खुशियाँ वापस आने की संभावना? निश्चित तौर पर संभावना नहीं है, वो खुशियाँ आ गई हैं। आ गई? जी हाँ, वो खुशियाँ पूरे तौर पे आ गई हैं। 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी लोगों को, और जब 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी तो उनको किसी के सामने अपने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। वो जब घर जाएंगे तो जैसे बहुएं और बच्चे, नाती पोते उनका स्वागत पेंशन के दिन करते थे, वैसे ही स्वागत जो है वो इन लोगों का भी होगा, और एक लंबी उम्र लोगों को मिलने का काम होगा। मैं तो पूरे तौर पर आशान्वित हूँ। बहुत अच्छी बात कि जो एक जिद थी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की कि कुछ भी हो हम कर्मचारियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे, और नेशन न्यूज रिपोर्ट जहाँ जहाँ भी जब कभी पेंशन की बात आई, ओपीएस की बात आई, आए दिन हम मिश्रा जी को आए दिन ओपीएस पे ही बात करते थे, और आपने देखा होगा बिगर ओपीएस के नेशन न्यूज ने कोई बात नहीं की। और आज बड़ी खुशी की बात है, और महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके भी पदाधिकारी हैं, आज बड़ी खुशी की बात है। और कर्मचारियों को आज खुश होना चाहिए कि आज उनकी जो पेंशन, जो ओपीएस की जो लड़ाई थी, जो रामलीला मैदान भरा था या जंतर मंतर या रेलवे स्टेशन पे जो स्ट्राइक की थी, अभी आपने देखा कि 4 तारीख को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग होती है और 12 तारीख को धरना प्रदर्शन हो जाता है बड़े पैमाने पर, और 15 तारीख को महामंत्री के पास में सेक्रेटरी के यहाँ से लेटर आ जाता है कि भाई हम आपसे वार्ता करना चाहते हैं। वो बातों को आज के दिन तक छुपाए रखा,
और आज 23 जुलाई 2024 को ओपीएस की जो लड़ाई थी वो आज खत्म हो गई सर, ऐसे ही है ना सर। आज ओपीएस की लड़ाई खत्म हो गई, सभी को खुशी मनानी चाहिए। कैमरामैन मीनाक्षी के साथ मनोज पिप्पल, नेशन न्यूज, दिल्ली से।